Hello everyone, welcome to MHR classes. Today I am going to teach differentiation of class 12th Maharashtra board. डिफ्रेंसिएशन ऑलरेडी आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है, क्लियर। उन सब चीज़ों को थोड़ा रिकॉल करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, तो डिफ्रेंसिएशन मीन्स होता क्या है, व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन। आपने पढ़ा होगा dy अपॉन dx को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। dy अपॉन dx मीन्स व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y क्या है, y एक फंक्शन है, क्लियर, जिसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपका सिंपल मीनिंग यही होगा, क्लियर। ओके, अब देखते हैं डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। आप ए dy अपॉन dx लिखते हो, इट्स ओके, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, बट इसका मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, स्लोप ऑफ टैंजेंट, करेक्ट, स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब टैंजेंट का मीनिंग आप जानते होगे, टैंजेंट मीन्स व्हाट, एक लाइन होता है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टैंजेंट बोलते हैं। जैसे आपने सर्कल में पढ़ा होगा, सर्कल का क्या होता है, एक टैंजेंट होता है, यस नो। एक लाइन जो सर्कल को टच करता है उस लाइन को क्या बोलते हो, टैंजेंट बोलते हो। उस टैंजेंट का जो स्लोप देता है वो स्लोप क्या होता है भाई, dy अपॉन dx होता है, करेक्ट। ओके, सेकेंड मीनिंग क्या है dy अपॉन dx का, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ y का जो चेंज रेट है, y का जो चेंज होने का रेट है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, उसको भी हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। अच्छा, इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट का आपने कहाँ पे यूज़ किया है, सर फिजिक्स में किया है। कहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आपने क्या बोला था, dx अपॉन dt बोला था या नहीं। x क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट था, x क्या था, डिस्प्लेसमेंट। उसको टाइम के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया था, तो अपने को क्या मिला था भाई, वेलोसिटी मिला था। फिजिक्स में आपको मिला होगा वेलोसिटी इक्वल टू नथिंग बट dx अपॉन dt। एक ऐसा वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, क्लियर। ओके, सिमिलरली dv अपॉन dt क्या था भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स एक्सीलरेशन, क्लियर। यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दोनों डिफरेंशिएशन है, बट एक फार्मूला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी दे रहा है, और दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या दे रहा है, एक्सीलरेशन दे रहा है। तो आपने दो मीनिंग समझा, एक मीनिंग स्लोप ऑफ टैंजेंट एंड दूसरा मीनिंग क्या है भाई, डेरिवेटिव का दूसरा मीनिंग क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर, क्लियर। ओके, डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डेरिवेटिव फार्मूला ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं डेरिवेटिव का फार्मूला कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए, जिसको आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से ऑलरेडी निकाला है, क्लियर। ओके, तो सर डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिकली ये क्या है, फॉर्मूला है। तो सर यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, ज़ीरो होता है। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विद रिस्पेक्ट टू dx इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। यहाँ देखो x क्या है, अपना वेरिएबल है, एंड पावर में n क्या है, n कांस्टेंट है। तो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाता है, प्री मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट प्री मल्टीप्लाई होके यहाँ आ गया, फिर वेरिएबल, और जो कांस्टेंट था वो 1 से रिड्यूस हो जाता है, मीन्स n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर सर डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी a हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एंड x क्या है, वेरिएबल है। अब बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। यहाँ क्या था, बेस में वेरिएबल था, पावर में कांस्टेंट था, क्लियर। जब बेस में कांस्टेंट हो, पावर में वेरिएबल हो, तो उसको एज इट इज लिखो, साथ में लॉग जो बेस था बेस भी दे दो a, क्लियर। आ जाओ फोर्थ नंबर फॉर्मूले पे, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अभी भी बेस में क्या है भाई, कांस्टेंट है, पावर में क्या है, वेरिएबल। ई क्या है भाई, कांस्टेंट है, वैल्यू कितना होता है, 2.73 होता है अप्रॉक्सिमेट वैल्यू।
2.73 होता है, तो बेस क्या है हमारा, कांस्टेंट है, और पावर में क्या है, वेरिएबल। तो सर ए टर्म को एज इट इज लिखेंगे, और फिर क्या आना चाहिए, लॉग ई आना चाहिए, बट लॉग ई का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए लॉग ई अलग से मैंने नहीं लिखा, इसके जैसा ही a⁻x, यहाँ लॉग ई आना चाहिए, लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं डायरेक्ट। e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x होता है। क्लियर। 5th नंबर पे आ जाओ, डेरिवेटिव ऑफ √x विथ रिस्पेक्ट टू dx। √x का 1/2√x होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है। एक्चुअली ये फॉर्मूला ये सेकेंड वाले से ही डिराइव होता है, सेकेंड वाले से ही इसका डेरिवेटिव निकल जाता है। क्लियर। तो ये अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। क्लियर। ओके। 6th नंबर, डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। इसका होता है 1/x। क्लियर। तो ये आपके डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हुए, 6 फॉर्मूले। 7 नंबर के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से स्टार्ट होते हैं। क्लियर। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 7 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू dx। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। 8 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। क्लियर। 9 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू dx। tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x। क्लियर। ओके। 10 नंबर का आपका है डेरिवेटिव ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू dx, इज sec x इंटू tan x। ओके। 11 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू dx। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec square x। क्लियर। 12 नंबर है डेरिवेटिव ऑफ cosec x विद रिस्पेक्ट टू dx। इसका डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव हुए। अब इन्वर्स फंक्शन के भी डेरिवेटिव होता है, जो इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव हम आगे देखेंगे। क्लियर। साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये हम आगे देखेंगे। ओके। अब इन फॉर्मूले का यूज़ कर करके मैं एक्सरसाइज 1.1 सोल्व करने जा रहा हूँ। क्लियर। योर एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बहुत सारे फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। क्लियर। तो जो भी फंक्शन दिया है उसको हम y लेट कर लेंगे। क्लियर। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सब क्वेश्चन 1, y इक्वल टू गिवन फंक्शन x⁻³ माइनस 2x माइनस 1, x⁻³ माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। करेक्ट। अब इस फंक्शन को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अब ध्यान से देखो, इस फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। क्यों कंपोजिट बोलते हैं? सर मुझे अगर ये पावर में 5 नहीं होता तो ये पूरा फंक्शन क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था। जैसे x⁻n, ए भी एक्स का टर्म था, ए भी फॉर्मूला बेस्ड था। अभी पावर में 5 आ गया, मीन्स व्हाट कि सर ये अभी डायरेक्ट फार्मूला इसमें अप्लीकेबल नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। तो सर इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन का हम कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो ध्यान से देखो। सर अगर इस पूरे टर्म को मैं x मान लूँ, एज्यूम कर लूँ कि ये पूरा टर्म ब्रैकेट का टर्म क्या है x, तो मेरे लिए फंक्शन क्या होगा, x⁻5 होगा। और x⁻5 का डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, x⁻n वाला फॉर्मूला। सर डेरिवेटिव ऑफ x⁻n क्या आपने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू dx, क्या पढ़ा था, n प्री मल्टीप्लाई, यस, x⁻n-1, यही तो आपने पढ़ा था, यस नो। तो हम सेम थिंग्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सर इस पूरे ब्रैकेट वाले को x मानो तो ये क्या बन जाएगा, x⁻5। क्लियर। तो 5 इसका डिफ्रेंशिएशन के टाइम में 5 प्री मल्टीप्लाई और पावर में क्या होगा, 5-1 हो जाएगा, यस नो। ओके, तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये सेंटेंस लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हमने दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। सर y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू,
इसका डिफरेंशिएशन, हमने इसको क्या लेट कर रखा है x, x रेज टू 5 है तो 5 कहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्री मल्टीप्लाई। क्लियर, x की जगह जो टर्म था वो टर्म लिखो, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 1। डन। ओके, अभी हमने इसको x लेट कर करके ऐसा किया क्या, लेकिन रियल में x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव अलग से, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या होगा भाई, ए 5 एज इट इज, x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1, 5 माइनस 1 4 इंटू, अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, फिर वही x रेज टू n का फॉर्मूला, n प्री मल्टीप्लाई मतलब 3 प्री मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 1 से रिड्यूस करो, 3 माइनस 1 2। डन। माइनस ए देखो 2 क्या है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भूल के भी 2 का डेरिवेटिव 0 मत कर देना। क्यों, क्योंकि 2 अपना क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो जो भी कोफिशिएंट होता है वो एज इट इज लिखो, 2 एज इट इज। क्लियर। आगे क्या है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सर 2 इंटू 1 माइनस, अच्छा माइनस 1 है यहाँ पे, माइनस 1 का डेरिवेटिव, माइनस 1 के साथ कोई वेरिएबल है क्या, नहीं, तो माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। डन। अब अगले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, 5x क्यू माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2। क्लियर, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। क्लियर, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन dy अपॉन dx इक्वल टू 5x रेज टू 3 माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2। डन। ये अपना फाइनल डेरिवेटिव हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 2। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, here y equal to in bracket 2x raised to 3 upon 2 minus 3x raised to 4 upon 3 minus 5 whole square 5 upon 2 5 upon 2। Okay, how to solve these questions? See, listen, अगर हम इस ब्रैकेट के टर्म को x कंसीडर कर लेते हैं तो सर x रेज टू 5 अपॉन 2 आएगा, तो x रेज टू 5 अपॉन 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सर, 5 अपॉन 2 प्री मल्टीप्लाई और 5 अपॉन 2 से माइनस 1 हो जाएगा, पावर में 1 से रिड्यूस हो जाता है, करेक्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, वी गेट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। चलो, ये ब्रैकेट का टर्म हमारे लिए क्या है, x है, तो x रेज टू 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2 कहाँ आ जाएगा भाई, प्री मल्टीप्लाई, देन x की जगह जो पूरा टर्म है वो पूरा टर्म लिखेंगे, 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5 रेज टू पावर कितना से रिड्यूस होगा, 1 से, मीन्स माइनस 1 इनटू, हमने इस ब्रैकेट को x कंसीडर किया था तो इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन अलग से निकालो, तो डेरिवेटिव ऑफ इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 3x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 5, क्लियर, अपॉन dx। नेक्स्ट स्टेप, सर 5 अपॉन 2 रिटेन एज इट इज, हेयर 2x रेज टू 3 अपॉन 2 एज इट इज, ब्रैकेट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए टर्म एज इट इज। यहाँ पे क्या होगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 3 अपॉन 2, करेक्ट, इनटू सेकेंड ब्रैकेट। ओके, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालो, तो सर हर एक टर्म का सेपरेट डेरिवेटिव निकालो, 2 कोफिशिएंट है, 2 रिटेन एज इट इज, इनटू x रेज टू 3 अपॉन 2 का डेरिवेटिव, x रेज टू 3 अपॉन 2 का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, x रेज टू n जैसा, सर n प्री मल्टीप्लाई देन x रेज टू n माइनस 1, क्लियर, स्टैंडर्ड फार्मूला से कोरिलेट करो, तो सर 3 अपॉन 2 प्री मल्टीप्लाई x रेज टू 3 अपॉन 2 माइनस 1 अगेन माइनस 3 एज इट इज x रेज टू, ओके यहाँ पे भी ध्यान दो, पावर प्री मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 प्री मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 प्री मल्टीप्लाई, क्लियर, x रेज टू 4 अपॉन 3 माइनस 1
क्लियर, माइनस 5 का डेरिवेटिव, 5 का डेरिवेटिव 5 इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0। क्लियर, हमने जो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट को एज इट इज रखा, 2 को एज इट इज रखा, x रेज टू 3/2 को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो 3/2 प्री मल्टीप्लाई, देन x रेज टू 3/2 माइनस 1, पावर 1 से रिड्यूस हो गया। क्लियर, वही काम हमने सेकेंड टर्म के लिए भी किया, और थर्ड टर्म में क्या था, कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सिंप्लीफाई करो, 5/2 फर्स्ट ब्रैकेट नो चेंज, फर्स्ट ब्रैकेट रिटेन एज इट इज। क्लियर, 3/2 पावर में, ओके, 2 क्या हो जाएगा भाई, कैंसल, 3 से 3 गेट कैंसल, यहाँ से रिमेनिंग टर्म 3x रेज टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1/2 माइनस, ओके, यहाँ पे 4x रेज टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 1/3, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, सर x रेज टू 1/2 है, मीन्स 1/2 पावर में हो तो उसका मीनिंग क्या होता है, रूट अंडर। क्लियर, रूट अंडर x हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट x, और इसको क्या लिखोगे, क्यूब रूट x। ये सुनो, पावर में 1/3 हो तो क्या, क्यूब रूट x। तो यहाँ पे चलो लिख लेता हूँ 5/2 हेयर, 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2, और यहाँ पे 3 एज इट इज, दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ x। डन, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, फाइनल आंसर में एक स्टेप लिख लेना, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 5/2 इन ब्रैकेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 रेज टू 3/2 हेयर 3 स्क्वायर रूट x माइनस 4 इंटू क्यूब रूट x। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान में रखना, इस ब्रैकेट को आप पहले और इसको बाद में लिख सकते हो। अगर दो टर्म इनटू में हो तो किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, डजेंट मैटर। क्लियर, आप इतना पे रहने दो तो भी आंसर करेक्ट है। डन, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। योर क्वेश्चन नंबर 3rd इज व्हाट, y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ x होता तो उसका क्या हो जाता है, इसको रीड करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, और स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। लेकिन रूट के अंदर सिर्फ x नहीं है, x का फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, सर इसको x ही कंसीडर करो, x ही कंसीडर करो, तो x कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, ए स्टेटमेंट हर बार लिखना है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ए स्टेटमेंट लिखने के बाद y का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, dy/dx। चलो, ए स्क्वायर रूट x मैंने इसको बोला, तो स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, बट ए x था नहीं, जो था x की जगह वही लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। हम x सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर, और x की जगह ओरिजिनल वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्लियर, ओके, तो 1/2 रूट x की जगह ओरिजिनल वैल्यू इसका जो था वो लिख दिया। क्लियर, ओके, इनटू, सर जिसको आपने x कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव अलग से निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव अलग से हमने निकाला। करेक्ट, अब क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट टर्म एज इट इज, क्लियर, इनटू इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन जैसा है, एन प्री मल्टीप्लाई मतलब पावर प्री मल्टीप्लाई, पावर माइनस 1, पावर माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और पावर में 2 माइनस 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 4x, 4 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। सिर्फ अगर x हो, पावर उसका 1 हो तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 होता है। क्लियर, माइनस 7 का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 0 होता है, क्योंकि 7 क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर, ध्यान से देखो, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इंटू इन दोनों टर्म में, दो ही टर्म तो है, ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों टर्म से हमने 2 कॉमन लिया, तो x प्लस 2 रिमेनिंग, इस 2 से a2 क्या हो जाएगा, गेट कैंसल, बचा यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई कर दो
तो आ गया x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो क्या लिखोगे? देयरफॉर dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 हो गया भाई, फाइनल आंसर हो गया। डन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू solve question number 4. Your question number 4 is what? Y equal to root under x square plus root under x square plus 1. Clear? तो how to differentiate this question? How to differentiate? तो हमने क्या देखा है कि रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ हो तो उसको हम x कंसीडर करेंगे। तो ये फर्स्ट वाले रूट के अंदर ये पूरा का पूरा टर्म हमारे लिए क्या है? x है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ओके, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू, ये हमारे लिए क्या है भाई? रूट इनसाइड टर्म क्या है? x है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट x, मीन्स x की जगह पूरा टर्म लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, जिसको आपने x कंसीडर किया था, इस टर्म को x कंसीडर किया, इसका डेरिवेटिव अलग से निकालो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म रिटेन एज इट इज, ओके, इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा? 2x होता है। क्यों? पावर प्री मल्टीप्लाई पावर -1 करके। ओके, अब प्लस रूट के इनसाइड का टर्म फिर से क्या होगा? x होगा। तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, करेक्ट, इनटू जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ निकाल लिया। क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू dx। डन। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म रिटेन एज इट इज, ओके, इनटू सेकेंड टर्म हेयर 2x प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू, यहाँ पे आ जाओ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। डन। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इनटू, यहाँ ध्यान से देखो, 2x प्लस 0, 2x प्लस 0 कितना होता है भाई? 2x ही होता है। 2x प्लस 0 2x, तो हम क्या करेंगे? 2x इंटू 1 कर लेंगे, 2x इंटू 1 2x अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन। ओके, यहाँ पे देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? गेट कैंसल। क्लियर? ओके, साथ में एक सम कॉमन ले लेते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट हियर 1 अपॉन 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स हमने कॉमन लिया तो यहाँ से रिमेनिंग टर्म 2 और यहाँ से रिमेनिंग टर्म 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। डन। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको कर लेता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू, ओके, 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, here cross multiplication is what? 2 into root under x square plus 1 plus 1 upon root under x square plus 1। अब इन सबको साथ में मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू समथिंग समथिंग मीन्स 1 इंटू एक्स, एक्स इन ब्रैकेट 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगेन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया भाई, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, dy अपॉन dx इक्वल टू दिस वन। Okay, now we are going to solve question number 5. Question number 5 is what? Y equal to 3 upon, clear, y equal to 3 upon 5 cube root, or square root is there, cube root, okay, cube root in bracket 2x square minus 7x minus 5 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 5 ओके डन। अभी हमारा जो ये रूट आ रहा है, रूट का टर्म अपॉन में आ रहा है, रूट का टर्म अपॉन में आता है तो इसका कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। y इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो, 3/5 एज इट इज़, 3/5 एज इट इज़। इस क्यूब रूट को क्या लिख सकते हो सर, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5, और क्यूब रूट की वजह से 1/3 यहाँ पे आएगा, 5 इंटू 1/3। अगले स्टेप में y इक्वल टू 3/5 एज इट इज। देखो ये 5 1 जा 5, 5/3 होगा, और इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3 आएगा। क्यों भाई, ये 5/3 आया, जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाता है, पावर का साइन चेंज हो जाता है। करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंपली कर सकते हो, 3/5 कोफिशिएंट है एज इट इज़। इस ब्रैकेट के टर्म को क्या ले लेंगे भाई, कंसीडर करो, x कंसीडर कर लेंगे, फिर पावर प्री मल्टीप्लाई होगा और पावर -1 होगा, फिर जिसको आपने x कंसीडर किया था उसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट करो। तो सर डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड, ये अगर मैं यहाँ करता हूँ, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलो भाई, y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 3/5 एज इट इज़। क्लियर, इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो ब्रैकेट के टर्म को x कंसीडर किया, x रेज टू n, n कहाँ आ जाएगा, प्री मल्टीप्लाई, n में क्या है भाई 5/3 है, -5/3 प्री मल्टीप्लाई, टर्म एज इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 एज इट इज़। क्लियर, पावर -1 होगा, मीन्स -5/3 -1 होगा। क्लियर, पावर -1 इंटू जिसको आपने x कंसीडर किया था उसका डिफ्रेंसिएशन अलग से। तो सर ब्रैकेट वाले को x कंसीडर किया था, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका डिफ्रेंसिएशन अलग से मैंने किया। करेक्ट, ओके। नाउ यहाँ देखो, 3 से 3 गेट कैंसल, 5 से 5 गेट कैंसल, 1 टाइम, मीन्स -1 आ रहा है, -1 के बदले माइनस मैंने लिखा, ब्रैकेट का टर्म एज इट इज़ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, -5 -3 -8/3, -8/3 पावर में आया। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू यहाँ पे 2 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर पावर प्री मल्टीप्लाई 2x रेज टू 2 -1 1 नहीं लिखने की ज़रूरत है। क्लियर, माइनस 7x का डेरिवेटिव 7 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 होता है, मीन्स -7, और -5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, जो हम नहीं लिखेंगे। करेक्ट, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू -8/3 एज इट इज़। क्लियर, अब यहाँ पे आ जाओ, 2 2 जा 4x माइनस 7। देखो इसका पावर क्या है, निगेटिव है, तो पूरे टर्म को अगर नीचे ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, फिर पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, माइनस, ए वाला टर्म ऊपर बचेगा 4x माइनस 7 अपॉन में क्या आएगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 8/3। क्लियर, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेटिव हुआ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सोल्व क्वेश्चन नंबर 6। योर क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, y इक्वल टू इन ब्रैकेट रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट अंडर 3x माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 5। क्लियर, अब जैसे ही ब्रैकेट रेज टू 5 मीन्स होल टर्म रेज टू 5 है, तो आप इस ब्रैकेट वाले टर्म को क्या कंसीडर करोगे, x रेज टू 5 का फॉर्मूला लगाओगे। क्लियर, ओके। तो हाउ टू सोल्व, सर डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, वी गेट y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल टू, क्लियर। अब ये ब्रैकेट का टर्म मेरे लिए x है, x रेज टू 5, डेरिवेटिव क्या होगा 5x की जगह ये टर्म लिखो 5x, क्लियर, रेज टू पावर कितना से रिड्यूस होता है भाई, इसका पावर 1 से रिड्यूस होगा, मीन्स 5 माइनस 1, क्लियर, इनटू जिस ब्रैकेट वाले टर्म को आपने x कंसीडर किया इसका डेरिवेटिव अलग से लो, डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 3x माइनस 5, क्लियर, माइनस, अब यहाँ ध्यान से देखो सेकेंड टर्म में अपॉन में रूट आ रहा है तो इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे सर, इसका होल रेज टू क्या लिखेंगे 1/2, और इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो सर मैं यहाँ कर रहा हूँ 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2, क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू dx। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टर्म नो चेंज, हेयर 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 3x माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट रेज टू 5 माइनस 1 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब आप ही मुझे बताओ, फिर से रूट अंडर यहाँ पे x की जगह 3x माइनस 5 आ रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे सर, हमारे लिए तो ये x ही है, तो क्या होगा फॉर्मूला 1/2 रूट x, x की जगह 3x माइनस 5, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। ओके, जिसको आपने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव अलग से लो, यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, क्लियर, माइनस इस टर्म का डेरिवेटिव, सर ये फिर से क्या आ रहा है, पावर में आ रहा है टर्म, तो ब्रैकेट वाले टर्म को x कंसीडर करो, x रेज टू n का फॉर्मूला मीन्स माइनस 1/2, क्लियर, ब्रैकेट 3x माइनस 5 रेज टू माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको आपने x कंसीडर किया उसका भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx, ब्रैकेट कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप सर, फर्स्ट टर्म 5 रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 3x माइनस 5 रेज टू 4, क्लियर, इंटू हेयर 1/2 रूट 3x माइनस 5, क्लियर, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, देखो 3 एज इट इज रहेगा, क्लियर, x का डेरिवेटिव 1 होगा, मीन्स 3 इंटू 1 3 माइनस 5 प्योर कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्लियर, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाओ सर, 3x माइनस 5 रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 -1 -2 -3/2, क्लियर। अब इसका डेरिवेटिव करो, 3x का डेरिवेटिव 3 -5 का डेरिवेटिव 0, करेक्ट, ब्रैकेट कंप्लीट, डन। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म एज इट इज, क्लियर, माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 3x माइनस 5 रेज टू 4, क्लियर, इंटू दिस टर्म हेयर, यहाँ पे ध्यान से देखो 3 - 0 3 3 इंटू 1 3/2 रूट अंडर 3x माइनस 5, सिमिलरली प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो ये पावर में -3/2 है, नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस में पावर आ जाएगा। ओके, 3 - 0 3 3 इंटू 1 3/2, क्लियर, इन ब्रैकेट 3x माइनस 5 रेज टू 3/2, जो पावर निगेटिव था नीचे आने पे क्या बन गया पॉजिटिव बन गया। अब ध्यान से देखो 3/2 दोनों जगह से क्या है कॉमन है, उसको बाहर लाऊंगा, साथ में सर रूट अंडर 3x माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी रूट अंडर 3x माइनस 5 है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे तुम पावर में 3/2 का मीनिंग क्या जानते हो 3 इंटू 1/2, और पावर में 1/2 आ जाए तो उसका मीनिंग क्या है रूट अंडर, क्लियर। तो रूट अंडर वाले टर्म कॉमन ले लूँगा। चलो लेता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, हेयर 5 इन ब्रैकेट, ओके 3/2 वहाँ से कॉमन लिया 3/2, ओके, साथ में क्या और कॉमन लिया मैंने सर, अपॉन में आपने ए भी कॉमन लिया, रूट अंडर 3x माइनस 5 हमने कॉमन लिया, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट टर्म दिस ब्रैकेट रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 3x माइनस 5 रेज टू 4, क्लियर, इनटू ओवरऑल टर्म 1 ही आएगा, क्लियर, ये पूरा टर्म कॉमन है, प्लस अब यहाँ पे आओ 3 कॉमन है, अपॉन 2 कॉमन है, तो सर ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे से आपने 1/2 के साथ इसको कॉमन ले रखा है तो सिर्फ क्या बचेगा 3x माइनस 5 बचेगा, करेक्ट,
3x माइनस 5 बचेगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ? तो सर यहाँ पे करता हूँ, हेयर 5 3 जा 15, 15/2, 15/2 रूट अंडर 3x माइनस 5, क्लियर, इन ब्रैकेट रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस 1 रूट अंडर 3x माइनस 5 ब्रैकेट कंप्लीट, रेज टू 4, नेक्स्ट ब्रैकेट 3x माइनस 5 प्लस 1/3x माइनस 5। ये कहाँ से आया सर? यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आता है, 15/2, यहाँ पे 3x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4, तो 3x माइनस 4 आ रहा है सर। 3x माइनस 4 प्री में लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ 3x माइनस 4, ओके। अपॉन में क्या था भाई? ए वाला टर्म था 3x माइनस 5 इंटू, सर ए भी तो इंटू में आएगा सर, 3x माइनस 5, ए इंटू आया, तो बचा कौन सा ब्रैकेट? ए वाला। यहाँ लिख दो रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट अंडर 3x माइनस 5 रेज टू 4, करेक्ट। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 15/2 3x माइनस 4 अपॉन, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से पावर इनका ऐड हो जाएगा, 3x माइनस 5 बेस सेम रहेगा, पावर इसका 1/2 है और इसका 1 है, 1/2 प्लस 1 3/2, पावर 3/2 आ जाएगा, क्लियर, ओके। और अगला टर्म क्या रहेगा भाई? ए वाला टर्म रहेगा, तो मैं इसको लिखता हूँ रूट अंडर 3x माइनस 5 माइनस 1/रूट अंडर 3x माइनस 5 रेज टू 4। ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है।